अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट खालिद बारी है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आज की वीडियो आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करने वाली है। वो ये कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फाइलर रहना ज़रूरी है या नहीं। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फाइलर बनना चाहिए या नहीं। चाहे आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं, चाहे आप यूएई में रहते हैं, यूके में, यूएस में, सऊदी अरेबिया में, या पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में आप रहाइश पजीर हैं, तो क्या आपको पाकिस्तान में फाइलर ना बनने के कोई नुकसानात हैं या नहीं। इसी के साथ साथ मैं आपकी ये भी कन्फ्यूजन दूर करूंगा जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या नाइकोब कार्ड यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी होल्डर्स जिनके पास नाइकोब कार्ड है, क्या उनको फाइलर बनना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो बहुत ही सिंपल, लीगल और प्रैक्टिकल होगी। इसको एंड तक देखने के बाद आपकी ये तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फाइलर रहना ज़रूरी है या नहीं। सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी कि आप पाकिस्तान में नहीं रहते, यानी कि आप 183 डेज पाकिस्तान से बाहर गुजारते हैं और आपकी टोटल इनकम यानी कि 100% इनकम पाकिस्तान से बाहर है, तो पाकिस्तान में आपकी जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल होगी। यानी कि वो इनकम जो आप पाकिस्तान से बाहर कमाते हैं वो पाकिस्तान में अगर आप लेके आते हैं तो उस पर आपने कोई टैक्स नहीं देना, उसी को फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आप एफबीआर के सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं, यानी कि आप ऑलरेडी फाइलर हैं, तो फिर आपको हर साल अपनी रिटर्न जमा करवानी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो इसलिए ताकि पाकिस्तान के अंदर आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो स्मूथ हो, उनमें कोई रुकावट ना आए। दूसरा इसका मकसद ये है कि बैंक आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको सस्पिशियस कैटेगरी में ना डाल दें। तीसरी वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी या गाड़ी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़े। फोर्थ रीज़न ये है कि आपने फ्यूचर में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हासिल करना है किसी भी सरकारी इदारे से या पाकिस्तान से कहीं से भी, तो आपको इसमें मुश्किलात ना आए। पांचवी जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये कि एफबीआर के सिस्टम में आपका जो रिकॉर्ड है वो कंप्लायंट आए, ना कि नॉन कंप्लायंट। अब समझ लेते हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आज की डेट तक फाइलर नहीं है, वो अगर फाइलर नहीं बनते तो उनके साथ क्या हो सकता है, क्या नुकसानात या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनको बियर करने पड़ सकते हैं। सबसे पहला जो इम्पैक्ट उन पे होगा वो ये है कि अगर वो पाकिस्तान में जब भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करेंगे तो उनको हैवी टैक्स देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू फाइलर। यानी कि नॉन फाइलर होने का सीधा नुकसान ये होगा कि उनको प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा और उनकी रजिस्ट्री में भी डिलेज आ सकते हैं और इसी के साथ साथ उनकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से डीलर्स हजरात उनसे बिना पूछे उनको फाइलर कर देते हैं ताकि उनकी जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है वो स्मूथली चल सके। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि डीलर्स हजरात को आपसे पूछे बिना, आपकी कंसेंट लिए बिना आपको फाइलर नहीं करना चाहिए। ये आपका राइट है कि आप फाइलर बने या ना। दूसरी रीज़न इसकी ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस पे रेड फ्लैग लगा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि बैंक का रिकॉर्ड एफबीआर के साथ लिंक्ड हो चुका है। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप रेमिटेंस रेगुलरली पाकिस्तान में भेजते हैं तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं और आपकी लार्ज ट्रांजैक्शंस पे अगर आप हैवी अमाउंट भेजते हैं तो उस पर रेड फ्लैग भी लग सकता है, जिसके बाद आपसे कुछ तफसीलात मांगी जा सकती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस तलब किए जा सकते हैं। अगर वो आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप कंप्लायंट नहीं रहेंगे, तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइलर बनके आप इन नुकसानात से 90% तक बच सकते हैं। तीसरा इम्पैक्ट ये है कि कार की सेल और परचेज पे डबल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप गाड़ी की ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर आपको एज कम्पेयर टू फाइलर डबल टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो अपने फाइलर स्टेटस को कंप्लायंट रखें ताकि आपके लाखों रुपए की बचत हो सके। फोर्थ इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे वो प्लॉट में की है, चाहे गाड़ी में की है, चाहे किसी बिजनेस में की है, तो वो आपकी ब्लॉक हो सकती है। अगर आप फाइलर हैं तो फिर आप इस मुश्किल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपने अपनी तमाम इनकम को, अपने एसेट्स को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो किसी इन्वेस्टमेंट की सूरत में है, उनको डिक्लेयर कर रखा होगा। तो इस सूरत में आप किसी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। पांचवा इम्पैक्ट इसका यह है कि आप एफबीआर के ट्रैकिंग सिस्टम में नहीं आएंगे। नया जो सिस्टम है एफबीआर का वो ये है
कि FIA, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, बैंक्स, नादरा, इवन के नैब, ये तमाम इदारे इंटरलिंक्ड हैं। ये तमाम इदारे एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं। तो जब आप नॉन फाइलर होते हैं तो सिस्टम आपको नॉन कंप्लाइंट टैग कर देता है, जिसका मतलब यह है कि आपके लिए रिस्क का जो स्कोर है वो हाई हो जाता है, जिसका अल्टीमेटली नुकसान ये है कि आपको नोटिस आने का खतरा है। सिक्स्थ, इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में विरासत में कोई चीज़ मिलनी है या आप कोई गिफ्ट का लेन देन कर रहे हैं, उसमें इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टेटस फाइलर होगा तो ये डॉक्यूमेंटेशन स्मूथली रन होगी। अब देख लेते हैं कि वो लोग जिनके पास नाइकोप कार्ड है, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी जो होल्डर हैं, क्या उनको फाइलर रहना चाहिए या नहीं। नाइकोप कार्ड का सिंपल वर्ड में FBR की लैंग्वेज में ये मतलब है कि आपकी फॉरेन इनकम है जो कि पाकिस्तान में टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इसका हरगज मतलब ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान में रिटर्न जमा नहीं करवानी। नाइकोप कार्ड होल्डर के लिए टैक्स तो एग्जेम्पशन है, टैक्स से उसको इस्तिस्ना है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फाइलर हैं पाकिस्तान में तो आपने लीगल कॉम्प्लायंस रखनी है, जिसका मतलब यह है कि आपने हर साल अपनी रिटर्न जमा करवानी है। चाहे आप जीरो इनकम की रिटर्न जमा करवाएं, लेकिन आपने रिटर्न फिर भी जमा करवानी है। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई एसेट्स हैं या इवन के पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स हैं तो उनकी भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो स्टेटस है रिटर्न फाइलिंग के दौरान वो एज अ नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अब जरा ब्रीफली देख लेते हैं कि फाइलर बनने के ओवरसीज को क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला, प्रॉपर्टी में टैक्स कम है, गाड़ी में टैक्स कम है, बैंक अकाउंट स्मूथली चलते हैं, रेमिटेंसेस चेक नहीं होती, FBR का जो नोटिस का रिस्क है वो ऑलमोस्ट जीरो है। इसी के साथ साथ आपकी जो वीजा और क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। अगर आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है तो वो सिक्योर होती है। आपकी पाकिस्तान में तमाम ट्रांजैक्शंस लीगली सेफ होती हैं। अब देख लेते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी फाइलर कैसे बनता है। सबसे पहले आपने अपना नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस को वेरीफाई करना है कि क्या आप नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस में आते भी हैं या नहीं, आपकी कौन सी कैटेगरी बनती है। इसको वेरीफाई करने के बाद आपने FBR के IRS सिस्टम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपने अपनी इनकम को जो कि एग्जेम्प्टेड है, जो आप पाकिस्तान में एज अ फॉरेन रेमिटेंस लेके आए हैं, उसको डिक्लेयर करना है। और अगर पाकिस्तान में आपकी कोई भी इनकम है उसको डिक्लेयर जरूर करना है। रिटर्न फाइल के साथ साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट लाजमी देनी है। जो भी एसेट्स आपके नाम पे हैं पाकिस्तान में उनको डिक्लेयर लाजमी करना है। अपने बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर करना है, अपनी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर करना है, तमाम रिकॉर्ड्स को क्लीन रखना है और अलाइन रखना है। जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आपने ATL का चालान पे करना है, तो उसके 2 घंटे से 24 घंटे के अंदर अंदर आपका स्टेटस इनएक्टिव से एक्टिव की तरफ आ जाता है, जिसका मतलब यह है कि आप फाइलर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि जब आप न्यू फाइलर होते हैं तो आप कम अज़ कम 1 साल तक लेट फाइलर की लिस्ट में आते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपको प्रॉपर्टी की लेन देन के दौरान जो टैक्स है वो फाइलर से थोड़ा सा ज़्यादा और नॉन फाइलर से कम देना होगा। 1 साल के बाद जब आप अगले साल की रिटर्न डेडलाइन से पहले फाइल कर लेते हैं तो डेडलाइन गुजरने के बाद आपका लेट फाइलर का स्टेटस फाइलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद आपका टैक्स प्रॉपर्टी का मजीद कम हो जाता है। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट फाइलर स्टेटस का इम्पैक्ट सिर्फ प्रॉपर्टी के लेन देन की हद तक है। इसके अलावा तमाम ट्रांजैक्शंस पे, फॉर एग्जांपल गाड़ी के लेन देन पे, बैंक ट्रांजैक्शंस पे लेट फाइलर का इम्पैक्ट नहीं है। वहाँ पे आप फाइलर ही कंसीडर किए जाते हैं और आपका जो टैक्स है वो फाइलर वाला ही लगेगा, ना कि नॉन फाइलर वाला या लेट फाइलर वाला। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और आप पाकिस्तान में फाइलर बनने का इरादा रखते हैं या रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, या आपको FBR की तरफ से कोई नोटिस आया है, या आप किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज करके सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 5 ऐसी बातें हैं जिनको जाने बगैर आपको फाइलर नहीं बनना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि इन 5 बातों को जाने बगैर आप फाइलर बने। कौन सी हैं ये 5 बातें, ये जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।